सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहला स्टेप जो फिगर ड्राइंग में करना है वो क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी स्टिल लाइफ की वीडियोस में भी बोलती हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ बनाने से पहले ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो आपका जो टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। ठीक है, जिस टाइम को आप यूज़ करोगे सही जल्दी जल्दी बनाने में, उतने में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके दिमाग में उस जो सामने फिगर बैठी है उसकी एक प्रॉपर इमेज बन जाएगी। ठीक है, आपको वो इमेज बनानी है अपने दिमाग में पहले। ठीक, अगर आप हेड से स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट हेड की जो है इमेज बनानी है। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है हर एक पार्ट को। ठीक है, जैसे ये फिगर है तो इसमें जो है आपको हर एक चीज़ को जो है ऑब्जर्व करते हुए चलना है। ठीक, जैसे ये ऊपर वाला जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है उसको आपने ऑब्जर्व करना है। तो हर एक नीचे लेग्स के बीच में कितना स्पेस है उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना है। स्टूल का चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। सो ये सारी चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व करते चलना है। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया आपको ऑब्जर्वेशन। सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप होता है क्या, बेसिक एनाटॉमी फाइंड करना। ठीक है, बेसिक एनाटॉमी जो होती है आपको वो इसमें देखनी है फिगर में। तो इसकी बेसिक एनाटॉमी क्या बैठ रही है, ये खड़ा तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझ आके कि ये सिटिंग पोजीशन में है। ठीक है, ये सिटिंग पोजीशन में है तो इसका इतना एरिया, मान लो ये जो फिगर है वो इतना स्ट्रेट है, तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन डाल देनी है। ठीक है, कि हम मेरी जो फिगर है इतनी है, इतनी स्ट्रेट है एंड इतनी मैंने एक लाइन डाल दी। ठीक है, उसके बाद मेरी फिगर जो है वो नीचे से बेंट है, तो कुछ इस तरीके से जो है इसका पोस्चर जा रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से जो है इसका पोस्चर डाल दूंगी। ठीक है, मैंने ये दूसरी लाइन डाल दी। सिर्फ अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। एक सेंटर लाइन डाली, आपको ये पता चल गया कि ये यहाँ तक बेंट होगी, इसके नीचे जो है लेग्स वाला पोर्शन है। ठीक है, दूसरा पोर्शन आप देख सकते हो इधर की तरफ जा रहा है और ये एक ट्राइंगल टाइप जो है फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो ये समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से ये ट्राइंगल टाइप फॉर्म हो रहा है। मैं लाइन्स बहुत हल्की चला रही हूँ ये, क्योंकि ये बेसिक लाइंस होती हैं एंड इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। ठीक है, इसमें जो है आपको सिर्फ बेसिक लाइंस डालनी है। तो मैं बहुत ही बेसिक लाइन आपको मैं डाल रही हूँ, थोड़ा और डार्क कर देती हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ये मैंने इधर की लाइन डाल दी। मान लो मेरे सामने कोई ऐसा ही इंसान बैठा, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ लाइंस डालने ली, मुझे सिंपली ये देखना है कि उस फिगर की मेन पोजीशन क्या है। ठीक है, अभी मैं आपसे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप इसमें सिर्फ मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है मेन कि हमारी जो फिगर है वो किस पोजीशन में है। बेसिकली यहाँ पर आपको सिर्फ पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। जैसे कि अभी मैंने सिर्फ लाइंस डाल के दिखाई हैं, तो अभी मैंने साइड लाइन डाली कि ये इसका जो बेंट वाला पोर्शन है ये कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये लेग से पहले का जो पोर्शन है ये कहाँ तक आ रहा है एंड लेग्स कहाँ तक आ रही है। तो ये चीज़ें इसमें सिर्फ आपको देखनी है। एंड ये बेसिक मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसी के ऊपर ड्राइंग करूँगी एग्जैक्टली, नहीं, ये सिर्फ एक बेस है जो मैंने कार्व आउट कर लिया है कि अच्छा मेरी फिगर जो है इस पोजीशन में बैठी है। सिर्फ वो पोजीशन आइडेंटिफाई करना। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारा टास्क है कि पोजीशन आइडेंटिफाई करना है। तो अभी मैं सबसे पहले हेड बनाती हूँ। देखो थोड़ा बहुत जो है आप कहो कि एग्जैक्ट उतना ही आता नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हमारे बैठने की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से जो है मेजर करे जा रहे हैं। ठीक है, तो हर एक फैक्टर उसमें होता है, तो थोड़ा बहुत से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फिगर है वो प्रोपोर्शनेट लगनी चाहिए। हमारा मेन मोटिव क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं बनाना है। हमारा मेन मोटिव है कि उसको हमें ड्राइंग कितनी अच्छी हम कर सकते हैं, हमें वो वहाँ पर जो है चेक किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हेड बनाने से। ठीक है, तो सबसे पहले ये पोजीशन आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ना हर एक उसमें ना छोटी छोटी वो निकाल लिया करो, शेप्स। तो शेप्स निकालोगे तो आपको जो है इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कुछ इस तरीके की शेप बन रही थी, तो मैंने ये इस तरीके की शेप बना दी। अब जो है नेक्स्ट ये शेप बन रही है, देखो। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें लाइव में ऑब्जर्व करनी है। तो ये शेप बना दी। देन नेक्स्ट है ये इस तरह से कुछ शेप आ रही है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ शेप आ रही है, वो मैंने बना दी। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन डालनी है। ठीक है, आईब्रो से यहाँ तक की ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको डालना है। मैं इसके हेयर्स बना देती हूँ। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे कि जब आप एग्जैजरेशन करते हैं,
फिगर्स में जब आप थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन करते हैं तो उससे जो है आपकी फिगर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाइड लगती है। ब्यूटीफाइड का मतलब है कि अगर मान लो हेयर्स उसके ऐसे जा रहे हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत इस तरीके से बना दोगे ना हेयर्स में, एंड कोई भी और चीज़ है जैसे फोल्ड्स वगैरह हो गए, या फिर ये जो इसने गले में डाल रखा है, ये सब चीज़ें हो गई। तो अगर आप इनमें थोड़ा सा एग्जैजरेशन कर देते हो, अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो, तो वो चीज़ ऐड करती है ब्यूटी को उसकी, ठीक है, वो इन्हेंस करती है। तो उससे क्या लगता है कि आपने एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया है, आपने जो है अपना भी दिमाग लगाया है, ठीक। तो ये चीज़ आपको करनी है। देन नेक्स्ट इसके हेयर हो गए यहाँ पे, ये ईयर वाला पार्ट है, ये इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब एक मैं स्ट्रेट लाइन डालूंगी, अगर आपको ये बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन डाल देती हूँ, ठीक है। सिंपली इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ से जो है इसकी नेक जा रही है, ठीक है। ये नेक वाला पोर्शन कुछ ये शेप सा बना रहा है, तो आपको यही शेप देखनी है, कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये शेप बन गई आपकी। नेक्स्ट यहाँ से जो है आपको इसके सेंटर से ही आपको जो है इसके पीछे का जो ये हुडी का पार्ट है, इसको जो है स्टार्ट कर देना है। आपको इरेजर का यूज़ बहुत कम करना है, और अगर यूज़ कर भी रहे हो तो इस तरह से करो कि पता ही ना चले कि आपने इरेजर का यूज़ किया, मतलब बहुत लाइट पेंसिल चलानी है, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को मेजर करो, ये बिल्कुल एक प्रॉपर रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, एक प्रॉपर यहाँ पर रेक्टेंगल ढूंढना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, देखो ये चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। तो एक रेक्टेंगल ढूंढो, एंड नेक्स्ट यहाँ पे नेक, ठीक। इस फिगर इसको जो है आगे तक कंटिन्यू करना है। एंड देन यहाँ पर कैसी शेप बन रही है, कुछ कुछ ट्राइंगल शेप। तो हमेशा आपको जब भी कोई भी चीज़ बनानी है, सामने जो भी दिख रहा है, ये कंसिडर करो कि एक लाइव फिगर है। लाइव फिगर है तो आपको इस तरह से कॉलर दिख रहा होगा, कॉलर दिख रहा होगा तो यानी कि वो उसकी कोई शेप भी होगी। तो उस शेप को देखो, उसको पूरे को मत देखो कि वो किस शेप में बना है, मतलब इस तरह से गुगली गुगली सा कुछ बन रहा है, नहीं। आप उसकी बेसिक शेप को देखो, बेसिक शेप बनाओ पहले हल्की सी, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब फेस से कितना डिस्टेंस है। यहाँ पर देखो फेस और इसमें कितना डिस्टेंस है, इतना ट्राइंगल सा टाइप कुछ बन रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है एक अपना जो ये बेसिक शेप, बेसिक ट्राइंगल तो मैंने डाल ही दिया, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस जो है आपको मेजर कर लेना है कि ये डिस्टेंस यहाँ से कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो क्योंकि एनाटॉमी पे असर नहीं डाल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कुछ एग्जैजरेट कर रहे हो तो वो एनाटॉमी पे असर नहीं डालना चाहिए, अनटिल अनलेस वो आपके दिमाग से है तो वो सब ठीक है, ठीक है। ये जो है ये डाल दिया मैंने। नेक्स्ट ये नेक का एरिया कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गया ना कि आपको सामने से देख के किस तरीके से बनाना है। अब जो नेक्स्ट है ये आपको ये वाला एरिया बनाना है पूरा का पूरा। तो अब इसकी शेप देखो क्या शेप बन रही है, यहाँ से यहाँ तक कुछ कुछ वो शेप जो है आपने डाल देनी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो शोल्डर है इसका एरिया, ठीक है, शोल्डर का एरिया डालो। अब देखो शोल्डर के एरिया से यहाँ तक, इसके हेयर तक या यहाँ तक देख लो कि क्या डिस्टेंस बन रहा है। तो पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको जो है ट्राइंगल को मेंटेन करो, इस ट्राइंगल को बनाओ, ठीक है। ये ट्राइंगल बन रहा है। देन नेक्स्ट है, अब ये शेप देखो जो शोल्डर के नीचे से बनी हुई है, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर शेप जग टाइप सी जो शेप बन रही है ये, इसको आपने देखना है, ठीक है। एंड इसको अब हम धीरे धीरे हल्का सा इस तरीके से गए, ये ठीक। धीरे धीरे जो है मैं एक एक करके चीज़ ऐड कर रही हूँ, वो पूरी बड़ी वाली शेप में एक साथ नहीं बना रही हूँ। तो ये फिगर को, ये जो शेप है इसको एग्जैक्ट तो पूरा नहीं बना रही हूँ मैं। अब बनाना चाहो, अगर आपको समझ आ रही है कि क्या शेप बनी हुई है तो बना भी सकते हो, पेंसिल से बहुत लाइट लाइट डाल लो,
ठीक है, इतना डाल लिया। ठीक है, ये फिगर बना, ये शेप डाल ली। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड वाली लाइन डाल ली। और देखो ये मैं HB से कर रही हूँ, बल्कि अगर आप थोड़ा सा डार्क पे स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहे हो ना, तो HB से ही करना है। देखो HB से भी कितना डार्कनेस मैं क्रिएट कर पा रही हूँ। तो डार्क पेंसिल जब मैं इसमें यूज़ करूँगी तब ये कितना अच्छा लगेगा, तो इमेजिन कर लो। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, अब इसकी जो बाजू की ये क्या कहते हैं, फोल्ड्स हैं, इनको थोड़ा बहुत बना दो। अब नेक्स्ट क्या है, ये लाइन देखनी है आपको कि ये किस तरीके से जा रही है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डालूँ, ठीक है, उस फिगर के सामने उसकी जो जिस तरीके से वो बैठा है उसके सामने ना आपको अपनी पेंसिल ऐसे रख के देखनी है। ये देखना है कि वो जो बैक की लाइन जा रही है, अगर आप एक स्ट्रेट पेंसिल रख देते हो उसके सामने, मतलब लगाते हो, तो वो कितना उसमें से डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। तो देखो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ये स्ट्रेट पेंसिल रख दी, ठीक है, मैंने ये स्ट्रेट पेंसिल रख दी, तो मुझे पता चला कि इतना सा डिस्टेंस, बाकी सब तो जो है स्ट्रेट ही है। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन में डाल दूँ तो थोड़ा सा डिस्टेंस आता है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से ये ऐड कर दो। ठीक है, ये जो बाजू है इसको ऐड कर दो। इसको पहले नीचे तक लेके जाओ, यहाँ पे जो है फोल्ड्स इसको बना दो। अब जब आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये ठीक है, तो आप जो है उन्हें डार्क कर सकते हैं। हैंड की पोजीशन जो है नीचे की तरफ जा रही है। ठीक, ये हैंड की पोजीशन आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से कर्व सा बन रहा है। ठीक है, तो इस कर्व को बना दो हल्का सा, ये सेम कर्व आपने डाल देना है। तो अब आपको ये पता चल गया कि हैंड यहीं तक है, और हैंड के साथ साथ आपको लेग्स की भी पता चल गई कि लेग्स कितनी। अब देखो जो मैंने पहले बेसिक लाइन डाली थी वो जस्ट मैंने एक आइडिया के लिए डाली थी, अब वो कितना नीचे आ रहा है। स्टिल मेरी जो फिगर है वो थोड़ा ऊपर बन रही है, लेकिन वो मैंने सिर्फ आइडिया के लिए डाली थी कि मेरी फिगर जस्ट बैठी पोजीशन में है, दैट्स इट। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उसके हिसाब से मुझे चलना नहीं है। वो बस थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए था कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से पोजीशन की मेन जो जेस्चर है उसका क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये पोजीशन क्या नाम है, ये शेप आप देखो इसके पीछे क्या शेप बन रही है, तो इसके पीछे जो शेप बन रही है उसी को बनाने की कोशिश करो। एंड ये सब आप अपने दिमाग में थोड़ा लाइव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर हाथ है, हाथ के पीछे कमर है, कमर और हाथ के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है। फिगर के फोटोग्राफ से ही देख के समझो, एंड फोटोग्राफ से भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, अगर आप लाइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लेना, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, ये चीज़ आपने इस तरीके से। एक चीज़ नोटिस करना अपने आप में कि मैं हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़ को ना लिंक करके चल रही हूँ। ड्राइंग हमेशा तभी सही हो सकती है जब आप एक दूसरे को लिंक करके चलते हो। अगर मैं इसे अपनी तरफ से बनाने लग जाऊँ, मतलब मुझे लगे कि यहाँ पे आ रही है टांग, लेकिन मैं इस डिस्टेंस को ही ना देखूँ, अगर मैं इसमें ये डिस्टेंस ऑब्जर्व कर लूँ कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि इतना डिस्टेंस है, मुझे यहीं तक जाना है, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगी। फिर तो मेरी ड्राइंग गलत होने से बच गई। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि ड्राइंग गलत होने से कैसे बचाना है। हमेशा लिंक करते चलो एक दूसरे को, एक इससे हाथ से इसको लिंक करो, इसको इससे लिंक करो, कितने में कितना डिस्टेंस है, इसको इससे लिंक करो। तो मतलब हर एक चीज़ को लिंक करते चलना है आपने। अब यहाँ पर जो है ये स्टूल की लाइन है, इस तरह से जा रही है कुछ। ठीक, तो मुझे भी मिल गई है स्टूल की लाइन, मैं ऐसे डाल दूंगी। ठीक, अगर मैं इसको स्ट्रेट रख के देखूंगी पेंसिल को तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। अब ये पेंसिल स्ट्रेट रखी है, स्टूल और हल्का सा और स्टूल का कॉर्नर पे टच करो इसे, यानी कि इसके और इसके ऑलमोस्ट स्ट्रेट में आ रही है। यानी कि अगर मैं यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करूँ स्ट्रेट लाइन को, तो मेरा स्टूल की जो लाइन है वो बिल्कुल कॉर्नर पे यानी कि यहाँ पर आ रही है। तो इसके बाहर मुझे नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाहर मुझे नहीं जाना है। मुझे ये बेसिक इसके पीछे एक शेप मिल गई ट्राइंगल जैसी। तो हर एक चीज़ की शेप निकालो, हर एक चीज़ की नेगेटिव शेप निकालो, हर एक चीज़ की पॉजिटिव शेप। ठीक, तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा हाथ यहाँ पे आ रहा है, तो दूसरी लाइन लेग की यहाँ पे डाल दो। अब पूरा हाथ यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है। ठीक, ये कुछ कुछ इस तरीके से है। तो हाथ से मुझे पता चल रहा है कि एक बेंट आ रहा है। देखो मैंने लेग बनाई भी नहीं, सिर्फ हाथ के उस कर्व से ही मेरी लेग का जो बेंट है मुझे पता चल गया कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है बेंट वगैरह बनाने में। तो जो इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं उनको ध्यान में देते हुए चलो।
एंड जब मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, रिजल्ट्स दिखोगे तो सेटिस्फेक्शन जो है आप ही को फील होगा। इस हाथ हाथ को एक स्ट्रेट लाइन दे देना, ठीक है, आपको भी मिल जाएगा कि कहाँ से कौन सा कर्व, कैसे कौन सा फोल्ड आ रहा है। ठीक, अब ये देखो, ये इसके यहाँ से जो सेकंड वाला है तो ये पूरा कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो मैं भी इस तरीके से बना देती हूँ फोल्ड का जो एरिया है। ठीक, ये घड़ी वाला एरिया है, मेरे हाथ वाला एरिया है। ठीक, ये मैंने हाथ बना दिया। और देख रहे हो कि मैंने इरेजर का कितना मिनिमल यूज़ किया है, बहुत ही कम। ठीक है, इरेजर तो मैंने टच भी नहीं किया ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ किया था। एंड अगर आपको हैंड्स वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी अलग से प्रैक्टिस करना। हैंड की एक बेसिक शेप होती है, वो क्या होती है, कुछ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पाम हो जाता है, तो पाम के लिए आपको ये शेप यूज़ करनी है। एंड देन आगे का जो हाथ आप बना रहे हो उसके लिए आपको ये शेप यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये इतना बनाते हो अपनी स्केचिंग में तो ये गलत नहीं लगता, ये क्या लगता है कि आपने हाथ ही बनाया है। ठीक है, तो ये एक हाथ बन गया। सो हाथ की ये एक बेसिक शेप है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसके शूज़ से लेके एक स्ट्रेट लाइन डालो। ठीक, तो मैं भी यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डालूंगी और यहाँ पर कि ये कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इस तरीके से आ रहा है। दूसरा जो है मेरा ये होल्स वगैरह का ये एरिया जो है यहाँ से, इसमें इतना ही डिस्टेंस है, इतना ही मैं डिस्टेंस रखूँगी। एंड यहाँ से जो है बनाती चलूँगी। इस डिस्टेंस को भी आपने देखना है, तो मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो अंदर की तरफ लाइन डालनी है। ठीक, अब यहाँ से फोटो बना, शूज़ बनाने हैं। स्टूल की लाइन भी साथ में डाल दो। ठीक, सेकंड वाली मेरे लेग्स की लेयर शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का शेप सी बनी हुई है, तो वो शेप बना दो। नेक्स्ट ऐसे, ठीक है, ये फोल्ड्स बना दो। इस डिस्टेंस को मेजर कर लेना कि ये कैसा डिस्टेंस बन रहा है। ठीक, अगर आपको ये लाइन देखनी है कि ये कैसे जा रही है तो इन दोनों, ठीक है, ये बन गया मेरा शूज़। तो ये अभी सब लिंक करते हुए चलना है, बनाते चलना है। ठीक, ये हो गई मेरी ड्राइंग कंप्लीट। ठीक है, फेशियल फीचर्स के लिए इस तरीके से डाल देना।